जय श्री राम। भक्तजनों, आज 25 मार्च 2024 को आज होली है और आपको आज मैं एक उपाय बताता हूँ। विष्णु पुराण में, सब पुराणों में लिखा है प्रहलाद जी ने क्या करा था। प्रहलाद जी जैसा कर्म करो, जीवन में कभी समस्याएं दुख दर्द आएंगी, कट जाएंगी। ना आपको कोई परेशान कर सकता है, ना आपको कोई मार सकता है। उन्होंने क्या काम करा था? सिर्फ नारायण का जाप करा था। नारायण का आप जाप करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके जीवन में दुख संकट विघ्न ये सब कट जाएंगे। हो टूने टोटके में मत पड़ो, कुछ भी मत करो, सिर्फ जाप करो भगवान का, या आपका कुछ जो गुरु मंत्र है वो जाप करो, या आप जिनको मानते हो, सीताराम को मानते हो सीताराम का जाप करो, भोले शंकर को मानते हो ओम नमः शिवाय का जाप करो, हनुमान जी को मानते हो हनुमान राम राम का जाप करो, और माता को मानते हो तो माँ लक्ष्मी का जाप करो, दुर्गा माता का जाप करो, काली माता का जाप करो। आप जाप करो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे आपको उतना फल होगा, और ये आपका नाम और मंत्र ये सिद्ध हो जाएगा। आज के दिन, होली दिवाली दशहरे त्योहारों के दिन, ये नाम और मंत्र सिद्ध हो जाता है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम। अब विष्णु पुराण शुरुआत करते हैं। ओम श्री मंत्राण्य नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश पहला अध्याय। वेवस्वत मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु है। वह अनादि तथा ऋक साम यजु स्वरूप है। उन ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्राह्मणमय हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विश्वस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के ईशवाकु नरग दृष्ट शर्याति नरिष्यंत प्रांशु नाभाग दृष्ट करुष और प्रशद्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञों में विषयर हो जाने से उनके इला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुध्रम नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषि गण ने सुध्रुम को पुरुष तब लाभ की आकांक्षा से क्रतुमय ऋग्यजु सामर्थ्यमय सर्वदेवमय मनोमय ज्ञानमय अत्रमय और परमार्थ अकिंचित में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुध्रुम हो गई। उस सुध्रुम के भी उत्कल गए और विनत नामक 3 पुत्र हुए।
पहले स्त्री होने के कारण सुद्रुम को राजाधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वह उन्होंने पुरुरवा को दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रशर्द्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से करुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दृष्ट का पुत्र नभाग वैश्या हो गया था, उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से महान कार्तिमय मान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चशु तथा चशु से अति बल पराक्रम संपत्र विष हुआ। विष से विभीषक, विभीषक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करधम नामक पुत्र हुआ। करधम से अभिषिक्त हुआ और अभिषिक्त के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी यह दो श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ, जिसकी सभी यज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थी। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुद गण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरीश्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरीश्यंत्र के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्रमा और चंद्रमा से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का ध्रुमांश, ध्रुमाक्ष का संजय, संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशाक हुआ। कृशाक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीरवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शार्यती के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह चैवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याती के अनर्थ नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनर्थ के रेवत नामक का पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थ स्थली नाम की पुरी में रहकर अनर्थ देश का राजभोग किया। रेवत का भी रेवत ककुधी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मा लोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक 2 गंधर्व अति तात नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ
उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उसमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राप्त समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का आरंभ होने वाला है। अब तुम अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र मित्र कलत्र मंत्री वर्ग भृतगण बंधुगण सेना और कोषादि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं। तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अरिमा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, काला मुहूर्त धीमय काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंतर करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रूप रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्ययात्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रशासन रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अत्र रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही सरहरत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नरपते, संपूर्ण भूतों का ऊर्ध्व स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहाँ वह बलिदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूप है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप
अल्प तेजोमय, अल्प वीर्य तथा विवेकहीन हो गए। अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने अपनी कुशस्थल की नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा सवटीक पर्वत के समान जिनका वक्षस्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देख कर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदंतर बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्रचित से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए।